विभीषण जी की अमरता और भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला। दोस्तों, आपने 7 चिरंजीवियों के बारे में सुना होगा। चिरंजीवी वे 7 अमर व्यक्तित्व हैं जिन्हें अमरता का वरदान प्राप्त है और जो आज भी जीवित माने जाते हैं। उन्हीं में से एक है रावण के छोटे भाई महाराज विभीषण। लेकिन वास्तव में विभीषण कौन है और यदि वे अमर है तो आज वे कहाँ निवास कर रहे हैं? आइए इस रहस्यमय कथा को विस्तार से जानते हैं। रामायण के अनुसार जब रावण माता सीता का हरण कर लंका ले आया तो उसने उन्हें अशोक वाटिका में रखा। अशोक वाटिका में माता सीता की एकमात्र सखी थी विभीषण की पुत्री त्रिजटा। त्रिजटा अशोक वाटिका की प्रमुख प्रहरी थी और माता सीता को युद्ध के संभावित परिणामों के बारे में बताती थी। हालांकि विभीषण राक्षस कुल में जन्मे थे, लेकिन वे भगवान हरि नारायण के परम भक्त थे। यही भक्ति उनकी पुत्री त्रिजटा में भी देखने को मिली। त्रिजटा ने माता सीता को सेवा की और उन्हें संतावना दी। विभीषण जी ने भी श्री राम की शरण ग्रहण कर ली और रावण को भगवान श्री राम से युद्ध न करने की सलाह दी। जब रावण नहीं माना तो विभीषण लंका छोड़कर श्री राम की शरण में चले गए। श्री राम ने विभीषण की निष्ठा और भक्ति को देखकर उन्हें स्वीकार कर लिया। अंत में श्री राम विभीषण के मार्गदर्शन के बिना रावण का वध संभव नहीं हो सकता था। श्री राम ने युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद विभीषण को लंका का राजा बना दिया। जब श्री राम अपने धाम वापस लौटने लगे तब विभीषण अत्यंत व्याकुल हो गए। उन्होंने प्रभु से निवेदन किया, हे प्रभु, मेरा तो एक भी दिन आपके दर्शन किए बिना नहीं गुजरता। अब जब आप जा रहे हैं तो मैं आपके दर्शन कैसे कर पाऊंगा? श्री राम ने प्रेम पूर्वक कहा, हे मित्र, तुम हमारे कुल देवता भगवान जगन्नाथ की दीर्घ काल तक पूजा करोगे। जब कलयुग का अंत होगा तब तुम मुझ में लीन हो जाओगे। इस पृथ्वी पर मेरे दर्शन तुम्हें भगवान जगन्नाथ के रूप में होंगे। विशाल समुद्र के किनारे एक भव्य मंदिर होगा जहाँ मेरे स्वरूप की मूर्ति विराजमान होगी और तुम भी सबसे पहले मेरे इस पूजा करोगी। श्री राम के वचनों को सुनकर विभीषण जी भाव विभोर हो गए और नमस्त हो गए। तभी वे विभीषण जी भगवान जगन्नाथ की पूजा करते आ रहे हैं। एक दिन विभीषण जी हमेशा की तरह भगवान जगन्नाथ के दर्शन करने पुरी पहुंचे। ऐसा माना जाता है कि भगवान जगन्नाथ उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन देते थे। उस दिन विभीषण ने भगवान से प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं इतने दिनों से लंका से यहाँ आकर आपके दर्शन कर रहा हूँ। कृपा करके एक बार अपने पावन चरण मेरी लंका भूमि पर भी रख दे, जिससे मेरी लंका भी जगन्नाथपुरी की तरह पावन हो जाए। भगवान जगन्नाथ मुस्कुराए और प्रेम पूर्वक तथास्तु कहा। कुछ दिनों बाद वह घड़ी आ गई जब भगवान जगन्नाथ लंका जाने वाले थे। भगवान जगन्नाथ जब लंका जाने लगे तो उन्हें मार्ग में एक पवित्र मठ पड़ा जहाँ उनके परम भक्त बलराम दास निवास करते थे। जब भगवान जगन्नाथ वहाँ पहुँचे तो बलराम दास अपने आराध्य को साक्षात देखकर भाव विभोर हो गए। उनकी आंखों में असुर धारा बह निकली। भगवान नाथ ने कहा, मैं विभीषण जी को दर्शन देने लंका जा रहा हूँ। यह सुनकर बलराम दास ने प्रार्थना की, हे प्रभु, कृपा करके मुझे भी अपने साथ लंका ले चले। भगवान जगन्नाथ ने उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली और उन्हें एक सोने का मटका सौंपते हुए कहा, जब मैं वापस आऊँगा तब यह मटका मुझे लौटा देना, क्योंकि मैं इसे जगन्नाथपुरी से लाया हूँ। इसके बाद भगवान जगन्नाथ और बलराम दास ने लंका की यात्रा आरंभ की। जब वे लंका पहुँचे तो विभीषण जी ने उनका भव्य स्वागत किया। विभीषण जी ने भगवान के लिए मोतियों की एक सुंदर माला और काली जूही के फूलों से बनी एक दुर्लभ माला तैयार की। भगवान जगन्नाथ इस सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें लंका व उनकी वासियों को आशीर्वाद दिया। इसके पश्चात भगवान जगन्नाथ बलराम दास को उनके मठ में छोड़कर स्वयं अपने धाम लौट गए। बलराम दास अपने मठ में विश्राम करने लगे और गहरी नींद में सो गए। जब वे जागे तो उन्होंने देखा कि वह सोने का मटका अभी भी उनके पास रखा था। वे आश्चर्यचकित रह गए और सोचने लगे, अरे, यह तो वही मटका है जो भगवान ने मुझे दिया था, लेकिन
मैं तो इसे लौटाया भी भूल गया। उधर जगन्नाथपुरी के मंदिर में हाहाकार मच गया। भक्त और पुजारी चिंता में पड़ गए कि भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के पास रखा पवित्र मटका अचानक कैसे गायब हो गए। जब यह खबर राजा प्रताप रुद्र तक पहुंची तो वे भी चकित रह गए। उन्होंने प्रधान पुजारी को बुलाया और जांच पड़ताल शुरू कर दी। इसी बीच बलराम दास ने मंदिर आकर पूरी घटना बताई। उन्होंने कहा कि भगवान स्वयं लंका गए थे और विभीषण जी ने उसका भव्य स्वागत किया था। विभीषण ने भगवान को यह मटका सौंपा था, लेकिन वह लौटाने का अवसर नहीं मिला। राजा प्रताप रुद्र ने अब विश्वास हो गया कि यह कोई साधारण घटना नहीं बल्कि भगवान जगन्नाथ की दिव्य लीला थी। उन्होंने नगर में घोषणा करा दी कि बलराम दास कोई चोर नहीं बल्कि भगवान के परम भक्त है। इसके बाद उस पवित्र मटके को मंदिर में एक विशेष स्थान पर स्थापित किया गया। यह कथा भगवान जगन्नाथ की दिव्यता और उनके भक्तों की अटूट श्रद्धा को दर्शाती है। बलराम दास की भक्ति और सच्चाई के ने राजा प्रताप रुद्र को अपनी भूल का एहसास कराया और अंत में भगवान जगन्नाथ की अद्भुत लीला से सब कुछ स्पष्ट हो गया। लेकिन इस कथा की सबसे रहस्यमयी बात यह है कि विभीषण जी आज भी जीवित है। श्री राम के वरदान के कारण वे आज भी भगवान जगन्नाथ के मंदिर में पूजा करने आते, लेकिन उन्हें कोई अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकता। यह कथा हमें भक्ति, विश्वास और भगवान की कृपा पर अटूट श्रद्धा रखना सिखाती है। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे दूसरों के साथ साझा करें और भगवान जगन्नाथ की महिमा को और अधिक फैलाएं। जय जगन्नाथ।